जी, आज तो कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के भी जो सदस्य हैं, वो भी कोई आया नहीं लाल किले पर। और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस अपना एक अलग पैरेलल स्वतंत्रता दिवस मना रही है। आपका इंडिपेंडेंस डे अलग है और कांग्रेस का अलग है। देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सुधीर भाई, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले या 11 तारीख को, मैं कहूं 4 दिन पहले, हमने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भारत मंडपम से की। कर्तव्य पथ तक आए, हजारों मोटरसाइकिल पे खड़े होकर युवा हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे थे। सांसद थे, मंत्री थे, कांग्रेस के नेता गायब थे। क्या कांग्रेस को अब तिरंगा झंडा हाथ में पकड़ने में भी शर्म आती है? क्या हर घर तिरंगा अभियान में भी क्या उनको राजनीति करनी है? दुख की बात तो यह है कि जहां देश को गर्व होना चाहिए कि हमें ऑपरेशन गंगा चलाकर मोदी जी ने 23,000 युवा छात्र छात्राओं को यूक्रेन से निकाला, तो बच्चे हाथ में, युवा हाथ में तिरंगा झंडा लेकर निकले, तो अन्य देशों के लोग भी तिरंगा हाथ में लेकर निकले। ये तिरंगे की ताकत थी कि किसी ने गोली नहीं चलाई और उनको सुरक्षित बाहर निकलने दिया। हम उस तिरंगे को हर घर लहराना चाहते थे। वो जो तिरंगा कभी जम्मू कश्मीर में जलाया जाता था, धारा 370-35 से समाप्त करने के बाद, पिछले साल भी हर घर तिरंगा लहराया गया। इस बार भी आपने कल भी वीडियो देखा होगा, एक अलगाववादी, एक आतंकवादी के भाई ने भी तिरंगा झंडा शान से हाथ में उठाया और भारत माता की जय। ये बदला हुआ भारत है, नया भारत है, ये नई ताकत भारत की दिखती है। जब दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, होप देखती है और भारत का सामर्थ्य क्या है ये जानती है। ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य ये दुनिया जान चुकी है। और पोस्ट कोविड ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, आप देखिए इसमें जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस ऐसी बनी हैं कि भारत एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। इसलिए मोदी जी ने कहा जो हम आज निर्णय लेंगे वो 1000 साल तक भारत के हित में होंगे। तो हमें तो आज सबको इकट्ठे मिलकर प्रण ये लेना है कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन देश को आगे ले जाने में अगर तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने में कांग्रेस को शर्म महसूस होती है, लाल किले की प्राचीर पर आकर मोदी जी का भाषण सुनने में कांग्रेस के नेता को शर्म महसूस होती है, तो मैं इसमें सुधीर जी क्या कर सकता हूं? क्योंकि कांग्रेस तो 140 करोड़ भारतीयों को राक्षस कहने में भी कहीं पीछे नहीं हट रही। अनुराग जी, आपको याद होगा जिस दिन भारत मंडपम का उद्घाटन था, उस दिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है और वो तीसरा टर्म भी उन्हीं का होगा। उसके बाद जब संसद में बोले दूसरी बार, फिर उन्होंने ये कहा कि तीसरे टर्म में मैं फिर आ रहा हूं। और आज लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने यही बात कही कि तीसरा टर्म भी हमारा है, अगला प्रधानमंत्री तीसरी बार मैं ही बनने वाला हूं। कोई और प्रधानमंत्री ने शायद चुनाव से इतना निकट प्रधानमंत्री रहते हुए इतना ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इतना कॉन्फिडेंस शायद इससे पहले नहीं दिखाया होगा। और यही बात लोगों को थोड़ी अटपटी लग रही है कि इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आ रहा है कि वो इतने स्मूथली ये बात अपने हर भाषण में ये कह रहे हैं कि अगली बार भी मैं लाल किले से भाषण मैं ही दूंगा। सुधीर जी, 2001 से लेकर गुजरात का 4 बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ बनके देश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जनता ने बार बार विश्वास दिखाया और मोदी जी के पीछे जब भारत के 140 करोड़ परिवार जन खड़े थे, तभी जाकर हम भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर की बना पाए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर पाए, मिशन लाइफ जैसे शुरुआत की और G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत को मिलना अपने आप में दिखाता है। जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। और भारत जो एक नई उम्मीद दुनिया के लिए दिखती है, न्यू होप दुनिया के लिए दिखती है, तो मैं ये कहूंगा ये इसलिए दिखती है कि पिछले कई सालों में लगातार दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई बार बार उभरा है तो नरेंद्र मोदी जी आए हैं। देश में पूर्ण बहुमत किसी ने लिया तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लेकिन ये और दुनिया को भी कोविड वैक्सीन 157 देशों को कोविड वैक्सीन और वैक्सीन मैत्री के माध्यम से देकर यह दिखाया है कि वासुदेव कुटुंबकम, दुनिया को एक परिवार मानते हैं। और दुनिया इसलिए आज मोदी जी को
अपना नेता एक रूप से मानना शुरू किया है। क्वाड की मीटिंग हो, G7 हो, G20 हो, आज भारत अपनी ताकत देखता है क्योंकि एक मजबूत नेता भारत के 140 करोड़ परिवारजनों ने दिया है।